A transitive dependency can occur only in a relation that has three or more attributes. ये transitive dependency कब होगी? When we have the three or more attribute in the relation. Let us suppose A, B, C are three attributes in a relation R which hold the following independence. मेरा एक टेबल है R, तीन एट्रीब्यूट ने A, B ते C, ठीक हुण उसदे विच अपने कोल की है, this are the first one, this is the second one. First I have a relation R with three attribute, और let us suppose मेरे को दो डिपेंडेंसी ने A imply B and एक डिपेंडेंसी B implies C. दो डिपेंडेंसी ने A imply B and B imply C. तो इसका की मीनिंग है जे ये दो डिपेंडेंसी टेबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ तो there can be the dependency A implies C. ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की मीनिंग है इन्हां दोनों डिपेंडेंसी तो मैं थर्ड डिपेंडेंसी ड्राइव कर सकता, उसमें मैं की बोलांगा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। जो A इंप्लाई B हैगा ते B इंप्लाई C हैगा, दोनों डिपेंडेंसी तुहाडे टेबल दे विच शो हो रही ने, तो तुसीं एक थर्ड डिपेंडेंसी ड्राइव कर सकते, उसमें मैं की बोलांगा A इंप्लाई C। मीनिंग की है A इंप्लाई B हो गया, A इंप्लाई B हो गया, B इंप्लाई C हो गया, तो मैं की कर सकता फिर इसको ड्राइव कर लिया A इंप्लाई C, तो मेरे को एक थर्ड डिपेंडेंसी बन गई दैट इज द A इंप्लाई C। इसको मैं की बोलदा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, सिंपल जिहा लॉजिक है। ये उदों ही आपां चेक करनियां ने जदों मेरे टेबल दे विच की है थ्री एट्रीब्यूट। ठीक है, जे मेरे को की है A B, जे मेरे को दो एट्रीब्यूट ने तो उत्थे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि मेरे को की है A इंप्लाई B हो सकता, उस तो अलावा कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है। इस तो अलावा मेरे को की है C, हुण जे A ड्राइव करे B नूं एंड B ड्राइव करे C नूं, तो उथों मैं कनक्लूड की कर सकता A ड्राइव C। इसका की मीनिंग है देयर एग्जिस्ट द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, क्योंकि इत्थे B आ B मेरे दोनों की ने कॉमन, इस करके A इंप्लाई की आ जाएगा C आ जाएगा, उसमें मैं की बोलांगा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। नेक्स्ट है फिफ्थ अपने को लगेगा मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी is a full constraint between two set of attributes in a relation, that is one attribute value can have multiple value for another attribute value। दोबारा फिर रिपीट कर देना, वन एट्रीब्यूट वैल्यू, एक एट्रीब्यूट की जिहड़ियां वैल्यूज ने कैन हैव द मल्टीपल वैल्यूज फॉर अनदर एट्रीब्यूट वैल्यू। मेरे को एक टेबल है, इस टेबल का नाम नहीं लिखो, कोई भी टेबल रख लो, इसका नाम रख लो कोई भी, उस तीन एट्रीब्यूट ने कोर्स, बुक ते लैक्चरर, तीन एट्रीब्यूट ने मेरे को, और आ मेरे को वैल्यूज ने। कोर्स के वैल्यू की ने MCA MBA, फिर बुक दी वैल्यूज किहड़ियां ने DBMS C लैंग्वेज DBMS DBM। लैक्चरर के नाम रखे है कुलवीर आकाश कुलवीर। मीनस हरेक टप्पल दे विच जिहड़ियां वैल्यूज ने वो की ने रिपीट ने,
मीनस आ भी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं बार बार, आ भी वैल्यू रिपीट हो रही हैं, आ भी वैल्यू की हो रही हैं रिपीट्स हो रही है। ठीक हुण मेरे कोल की है बुक ते जिहड़ा लैक्चरर, ये दोनों जिहड़े मेरे एट्रीब्यूट ने ये इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट। ठीक, बुक ते लैक्चरर मेरे की ने इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट होने चाहिए। और जिहड़ी मल्टी वैल्यूज डिपेंडेंसी है उसनूं आपां शो किदां करना। हुण मेरे कोल कोर्स है इत्थे MCA, उसके कोरसपोंडिंग जिहड़ी मेरी वैल्यू है बुक की वो की है DBMS। फिर इत्थे मेरे को कोर्स है MCA, कोरसपोंडिंग बुक की वैल्यू की है C लैंग्वेज। मीनस MCA की वैल्यू एक DBMS भी है, MCA की वैल्यू एक C लैंग्वेज भी। नाउ हुण कोर्स के कोरसपोंडिंग मेरे को की है MCA वैल्यू है, और MCA के कोरसपोंडिंग जिहड़ी लैक्चरर की वैल्यू वो की है कुलवीर। इत्थे मेरे को MCA है C लैंग्वेज, कौन उसका लैक्चरर कौन है आकाश। इत्थे भी MCA सेम है लेकिन लैक्चरर किहड़े डिफरेंट ने। अगेन MCA DBMS और उसके कोरसपोंडिंग लैक्चरर की है कुलवीर। MCA बुक का नाम सेम है DBMS, इत्थे भी DBMS है लेकिन लैक्चरर का नाम की इत्थे आ गया आकाश। मीनस सिंगल वैल्यू है मल्टीपल वैल्यू। जे आप इत्थे हुण बुक की गल करिए, बुक किहड़ी है DBMS, उसकी वैल्यू की आ रही है कुलवीर। इत्थे DBMS है उसकी वैल्यू की आ रही है आकाश। तो मीनिंग की है वन एट्रीब्यूट वैल्यू कैन हैव मल्टीपल वैल्यू फॉर अनदर एट्रीब्यूट। तो फिर मैं मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नूं रिप्रेजेंट किदां करना। आ मेरे को कोर्स है, कोर्स इंप्लाइज डबल एरो। ठीक, इत्थे आपां की बनाना डबल एरो बनाना। बाकियां दे विच सिंगल एरो बनाया, इहदे विच डबल एरो बनाना। कोर्स इंप्लाई बुक, दिस इज अ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। इस तरह फिर कोर्स एरो लेक्चरर, ये मेरी आ गई दूसरी मल्टी वैल्यू। तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी में आपां रिप्रेजेंट कितना करना डबल एरो। और जो मेरा कोर्स है, कोर्स के कोरसपोंडिंग मेरे को मल्टीपल वैल्यूज। MCA बुक्स के कोरसपोंडिंग मल्टीपल वैल्यू ने, MCA लेक्चरर मल्टीपल वैल्यूज। तो इसमें आपां की रिप्रेजेंट करांगे डबल एरो ना रिप्रेजेंट करांगे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। बाकी डिपेंडेंसी दे विच सिंगल एरो है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी दे विच की है डबल। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर? एनी क्वेश्चन? सो 5 डिपेंडेंसी क्लियर हो गया। नेक्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन पहले स्टडी करनी है। ए गिवन रिलेशन इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। अपना जो टेबल अपन कोई भी लेटर स्पेस कोई भी टेबल अपन मिल जाता है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म च तां होएगा इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट पॉइंट किया इट इज इन द फर्स्ट नॉर्मल। एक तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म च होना चाहिए। दूसरा पॉइंट की है इफ ऑल नॉन की एट्रीब्यूट fully functionally dependent on candidate key या key attribute, that is each attribute must be depend upon the entire key. second point से नॉर्मल सेकंड नॉर्मल फॉर्म का की है कोई भी टेबल है या कोई भी रिलेशन है वो अपने को गिवन है उसके विच वैल्यूज स्टोर की हुई हैं अपने को वो सैकेंड नॉर्मल फॉर्म दे विच हैगा या नहीं हैगा उसमें चेक कितना करना। फर्स्ट डेफिनेशन की कहती है एक तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म च होना चाहिए वो आप ऑलरेडी पढ़ लिया। सैकेंड नॉर्मल फॉर्म च कदों होएगा जदों उत्ते सारे नॉन की एट्रीब्यूट जेडे टेबल दे विच हैगे है
वो फुली फंक्शनली डिपेंड किंदे ते करनगे, कैंडिडेट की ते या प्राइमरी की, ठीक है, या की एट्रीब्यूट ते, कुछ भी आप बोल सकते इसमें, ठीक। दैट इज ईच एट्रीब्यूट मस्ट डिपेंड ऑन द एंटायर की। थर्ड डेफिनेशन इनकी की कहती है, इसे पॉइंट में आप अदर वर्ड से लिख सकते हैं, रिलेशन इज इन ए सेकंड नॉर्मल फॉर्म if it does not contain any partial dependence। ਜੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗਿਵਨ ਟੇਬਲ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਨੇ, ठीक है, और उसके 4 टपल्स ने और मैं ये वैल्यूज लिख दी थी सारी, ठीक है। ये वैल्यूज नूं लिखण का जिहड़ा तरीका है ना, ये उस हिसाब नाल लिखा गया एग्जाम्पल के हिसाब नाल, ठीक है। अपनी मर्जी नाल इसनूं तुसीं चेंज ना करना। ये हो सकता कि तुसीं इत्थे जिवें मैं 1000 इत्थे 100 लिखा, तुसीं 200 लिख दो, 201 लिख दो, 202 लिख दो, इदां लिख सकते हो। लेकिन जिहड़ियां वैल्यूज ने ना, ये थोड़ी जी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ही लिखिया गई ने, तुसीं उसके अकॉर्डिंग ही इसमें लिखो, ठीक है। हुण इस टेबल दे विच मेरे कोल की है, मैं पार्शियल डिपेंडेंसी चेक करनी है। पार्शियल डिपेंडेंसी किदां चेक होगी, पहला तो अपने कोल आ सारियां डिपेंडेंसी गिवन है, ठीक, आ सारियां डिपेंडेंसी मेरे कोल गिवन है। पंजाबी च समझ लग जाती सारियां नूं, तां पंजाबी च बोला सारियां नूं। कोई स्टूडेंट इदां दा नहीं जिन्होंने पंजाबी समझ नहीं लगती। ठीक है, मेरे को एक डिपेंडेंसी है ऑर्डर नंबर कोमा आइटम नंबर, ये मेरा एक सैट है। सैट का मीनिंग की है, ये मेरे एक प्राइमरी की है जिस दो एट्रीब्यूट ने, दोनों मिलके बाकी एट्रीब्यूट को डिटरमिन कर रहे हैं, ठीक है। 5 एट्रीब्यूट ने, 2 मेरे की बन गए की एट्रीब्यूट बन गए, बाकी 3 मेरे की बन गए नॉन की एट्रीब्यूट बन गए, ठीक है। तो मेरे कोल की है, ये डिपेंडेंसी की कर रही है ऑर्डर नंबर ते आइटम नंबर मिलके डिटरमिन किनू कर रही है, ऑर्डर डेट। इस तरह ये दोनों एट्रीब्यूट कंबाइंड मिलके किनू डिटरमिन कर रहे हैं, यूनिट। इस तरह दोनों मिलके डिटरमिन किनू कर रहे हैं, प्राइस। ठीक, ये तिने डिपेंडेंसियां मैं कंबाइंड लिखियां ने, लेकिन तुसीं इहनूं एरो लगा के अलग अलग लिखना। ये एक गल सारिआं नूं समझ लग गई? यस सर। ठीक, ना उस तो बाद आपां की चेक करना, हुण 3 तो डिपेंडेंसियां ने, नाल मैनूं आ भी डिपेंडेंसी गिवन है, ऑर्डर नंबर इंप्लाई ऑर्डर डेट आइटम नंबर ते प्राइस। ये सारियां डिपेंडेंसी इस टेबल के नाल गिवन है। हुण इन्हां डिपेंडेंसियां दे विचों मैं की चेक करना कि इन्हां दे विच कोई पार्शियल डिपेंडेंसी तो नहीं हैगी। ठीक, पार्शियल डिपेंडेंसी किद्दां चेक करनी है, हुण मेरे कोल की है, आ जिहड़ा सैट है तुसीं चेक करना इन्हां दा कोई सिंगल एट्रीब्यूट इन्हां तिन्नां एट्रीब्यूट नूं डिटरमिन तो नहीं कर रहा, इन्हां दा सिंगल एट्रीब्यूट। तो आपां चेक करांगे इन्हां दा कोई सैट दा एक सिंगल एट्रीब्यूट, मैं पहले चेक किया ऑर्डर नंबर आ रहा है मेरे को, इन्हां दा जिहड़ा सिंगल एट्रीब्यूट ऑर्डर नंबर है, इन्हां तिन्नां चों एक एट्रीब्यूट नूं डिटरमिन कर रहा, वो की है ऑर्डर डेट। इहदा की मीनिंग है, मेरी की होगी पार्शियल डिपेंडेंसी। फिर मैं चेक किया जिहड़ा मेरा आइटम नंबर है, इस सैट का एक एट्रीब्यूट है आइटम, तो इन्हां की मीनिंग है इन्हां दा एक एट्रीब्यूट मेरे इन्हां तिन्नां एट्रीब्यूट नूं एक नूं डिटरमिन कर रहा, दैट इज द प्राइस। वो मेरा की बन गया पार्शियल डिपेंडेंसी। जे तो ये दोनों डिपेंडेंसी आपां रिमूव कर देंगे तो मेरा टेबल की हो जाएगा सैकंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, हुण इसनूं रिमूव किद्दां करना, रिमूव का की मीनिंग है, ये दो डिपेंडेंसियां जे मैं रिमूव कर देवां तो मेरा आ जिहड़ा टेबल है ये सैकंड नॉर्मल फॉर्म च कन्वर्ट हो।
लेकिन रिमूव किद्दां करांगे, ਜਿਹੜੀਆਂ डिपेंडेंसी ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਰਸ਼ਲ डिपेंडेंसी आ रही है ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਬਲ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ, ਅਲੱਗ ਬਣਾ। ठीक है, जिन्ना पार्शियल डिपेंडेंसी करके मेरा टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म च नहीं आ रहा, वही पार्शियल डिपेंडेंसी मैं यूज करके टेबल अलग बना। हुण जी मेरे को जिहड़ा ऑर्डर नंबर एम्पलाइज ऑर्डर डेट ये पार्शियल डिपेंडेंसी, तो मैं की किया, इसका टेबल अलग बनना चाहिए। ठीक है, एक टेबल मेरा ये हो गया। फिर मेरे को की है आ भी पार्शियल डिपेंडेंसी आ रही है, इसका टेबल मैं की बना देंगा, अलग बना। आइटम नंबर ते प्राइस इनका टेबल बनाया, मैं की करता अलग बना। दो टेबल हो गए। हुण आ जिहड़ा मेरे को एक अलग तो बची है ऑर्डर नंबर ते आइटम नंबर, ये तो मैं लिखने ही लिखने। ठीक, ऑर्डर नंबर लिखता, आइटम नंबर लिखता। हुण इन्हां विचों ऑर्डर डेट तो ऑलरेडी हो गया, प्राइस भी मैं ऑलरेडी लिखता इत्थे, मगर की बचा मेरे को यूनिट एट्रीब्यूट, तो वो मैं की लिखता इस टेबल च लिखता। तो मैं इस सिंगल टेबल नूं डीकंपोज करता 3 टेबल दे विच। हुण की होएगा, इस टेबल की डिपेंडेंसी की बनेगी ऑर्डर डेट एम्पलाई ऑर्डर डेट। इस टेबल की डिपेंडेंसी अलग होएगी, एक डिपेंडेंसी इस टेबल की अलग होएगी। हम पार्शियल डिपेंडेंसी कदों आप चेक करते हैं, जो 2 या 2 तो ज़्यादा एट्रीब्यूट, इतने तो है ही 2 ने, तो इतने आपको डिपेंडेंसी पार्शियल डिपेंडेंसी चेक करने की जरूरत है। फिर दूसरा टेबल आ गया मेरे को, इतने भी मेरे को इसकी अपनी एक ही डिपेंडेंसी आइटम नंबर एम्पलाई प्राइस, तो इतने सिर्फ एक ही डिपेंडेंसी है, तो इतने भी पार्शियल डिपेंडेंसी चेक करने की जरूरत नहीं। इतने हम चेक की करना, मेरे को इस टेबल की डिपेंडेंसी की बनेगी आइटम नंबर कोमा ऑर्डर नंबर एम्पलाई यूनिट। इतने मेरे को की आ जाएगी डिपेंडेंसी। हरेक टेबल की अपनी अपनी की होएगी डिपेंडेंसी होएगी, इनका की मीनिंग है उत्थे अपने को पार्शियल डिपेंडेंसी की हो जाएगी रिमूव हो जाएगी।